Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 216. Okay, so let's get started. Let's read out the question. The question is if function of n is equal to summation r is equal to 1 to n r square r minus ncr minus 1 plus 2r plus 1 times ncr, then find the value of f of 15. f of n हमें एक सीरीज के टर्म्स में दिया है जो सीरीज सबमिशन के फॉर्म में हमें गिवन है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा कोई सिंबल लिखा और यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे r लिखा है, इसका मतलब होता है एन सी आर, n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करने के तरीके। ये क्या है? कॉम्बिनेशन का सिंबल। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, एफ ऑफ एन निकालना है। बोले तो इस सीरीज को हमें सम करना है। सम करने के बाद में एन की जगह पे 50 रख देंगे तो एफ ऑफ 50 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो बेसिकली सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें सी इंक्लूड करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो समझ में आए, थोड़ा सा फेमिलियर लगे। आर स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा एन सी आर माइनस एन सी आर माइनस 1 प्लस 2r प्लस 1 टाइम्स एन सी आर। ठीक है, एक स्टेप अगर हम यहाँ पे देखें कि एन सी आर ये भी है और एन सी आर ये भी है। अगर एन सी आर को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 क्या बन जाता है? आर प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स एन सी आर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स एन टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एन सी आर माइनस 1, और फिर समीशन कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम में जब सीरीज सॉल्व करेंगे या आपने करी होगी, ठीक है, तो उसमें आपने सीखा होगा कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल फॉर्म में पहले फंक्शन ऑफ आर की तरह कुछ दे रखा है और एन सी आर या कॉम्बिनेशन वाला टर्म इन्वॉल्व है, तो ऐसे सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला का क्या यूज करते हैं? ऐसे सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर टाइम्स एन सी आर और समीशन लगाए। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल आर है, तो आर के टर्म्स में यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले टर्म में भी आर आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में जो एल्जेब्रिक फॉर्म है उसमें भी आर आ रहा है। तो हम एल्जेब्रिक वाले को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करते हैं आर एन सी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। मतलब अगर सी के सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे जो आर है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, ये एन सामने ले आते हैं और इसमें से एक कम कर देते हैं और इसमें से एक कम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं हम, बट अगर करते तो कैसे सॉल्व करते और हम इस फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक पार्ट में करके आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि इस फॉर्मूले को यूज करके। फॉर्मूला क्या था? आर टाइम्स एन सी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, चलिए इस वाले पार्ट को करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए आर प्लस 1 का स्क्वायर एन सी आर है, तो आर प्लस 1 और आर प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा एन सी आर से और समीशन है। समीशन में अंडरस्टूड 1 से लेके एन तक आर की वैल्यूज आ रही होगी। ठीक है, तो आर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए आर टाइम्स एन सी आर अगर हम करें तो आर प्लस 1 तो पहले कॉमन था। ठीक है, आर प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं, आर प्लस 1 कॉमन था और आर को जब एन सी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एन टाइम्स एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, और प्लस में एक और एन सी आर आ जाएगा, प्लस में एन सी आर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एन को हम समीशन के बाहर ले सकते हैं क्योंकि समीशन में जो वेरिएबल है वो आर है, तो इसको बाहर ले लेंगे तो आर प्लस 1 टाइम्स बनेगा। ठीक है, आर प्लस, मैं तुम्हें बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब समीशन है, कॉफिशिएंट में एन बाहर है, मैं कॉफिशिएंट वगैरह कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बस जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड हम बाइनोमियल थ्योरम में आगे पढ़ेंगे जब हम अपना कोर्स बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हो। ठीक है, अच्छा आर प्लस 1 यहाँ पे आर माइनस 1 है, दोनों को सेम बनाना होता है, तो आर प्लस 1 को मैं बना लेता हूँ आर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स
n माइनस वन सी आर माइनस। अब 2 टाइम्स इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए केवल कॉम्बिनेशन वाला टर्म आ गया जो कि इजिली सॉल्व हो जाएगा। और r माइनस वन टाइम्स n माइनस वन सी आर माइनस वन क्या बन जाएगा, देखिए r माइनस वन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो दोनों सेम है। तो क्या करते हैं हम, ये ऊपर वाला जो n माइनस वन है इसको सामने ले आते हैं और इसमें भी एक कम इसमें भी एक कम कर देते हैं, यही फॉर्मूला बोलता है। ठीक है, अब देखिए जब समीशन लगाएंगे तो n माइनस वन क्या है, n माइनस वन आपका कॉमन, n माइनस वन कॉमन पार्ट है जो कि कांस्टेंट है। तो n माइनस वन को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, अंदर कॉम्बिनेशन वाला टर्म ही बचा। तो इस मेथड से करेंगे बहुत ही लेंदी हो जाएगा, मैंने इस मेथड से क्यों नहीं किया अब ये चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो ये देख लो बहुत लेंदी हो रहा था, ठीक है। और जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पक्की बात है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आप देखिए सही सॉल्व तो सही कर रहे होंगे, लेकिन जब भी आपको नज़र आए कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गलती कर रहा है। गलती इन द सेंस गलती नहीं होती, वो आपको कोई और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं, कुछ आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर इन दोनों टर्म को देखें, इन दोनों टर्म को देखें तो क्या ये सिमिलर टर्म है या नहीं, जी बिल्कुल है। अगर इस वाली टर्म में r की जगह पे हम r+1 पुट कर देते हैं, ठीक है, r की जगह पे r+1 पुट कर देंगे तो बिल्कुल यही बन जाएगा, यहाँ पे r+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, NCR बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि दोनों समीशन जो है दोनों टर्म पे अलग अलग ना होके कंबाइन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कंबाइन फॉर्म में आ जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि समीशन को कैसे कंबाइन करते हैं। अच्छा, समीशन को भी कंबाइन करना एक टेक्निक है जो कि आपको बिल्कुल आना चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, चलिए ऊपर थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस समीशन को दोनों पे अलग अलग पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पहला वाला बन जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r+1 का होल स्क्वायर NCR माइनस समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर टाइम्स NCR माइनस 1। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, केवल इतने टर्म में r की जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं r+1। ठीक है, r की जगह पे r+1 अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इनिशियल लिमिट देखो, लिमिट की जो मिनिमम वैल्यू थी r1 से स्टार्ट हो रहा था। ये देखो ये पुराना वाला r है, ओल्डर r है, और ये कौन सा है, न्यू वाला r है। ठीक है, पुराने वाले r की वैल्यू जब 1 थी तो नए वाले r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब लूप जो है स्टार्ट होगा, जो समीशन स्टार्ट होगा वो r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। जब पुराने वाले r की वैल्यू n थी तो नए वाले r की वैल्यू हो जाएगी n-1। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये लिमिट कन्वर्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पे बिल्कुल बेहिचक r की जगह पे r+1 रिप्लेस कर सकते हैं, r+1 का स्क्वायर NCR। ठीक है, यही बन जाएगा। अच्छा, ये टेक्निक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कई बार यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक r+1 का होल स्क्वायर NCR। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये चीज़ सेम बन गई है। और यहाँ पे पहले वाले टर्म में देखिए लूप 1 से लेके n तक जा रही थी, 1 से लेके n तक जा रही थी। दूसरे वाले टर्म में 0 से लेके n-1 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम क्या करेंगे, इस लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेके n-1 तक सेम चीज़, प्लस n-1 तक चला दिया और n की वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कर दी। तो n की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, n+1 का होल स्क्वायर NCN। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देते हैं, इसमें r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करने पे क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर NC0।
और अब लूप जो चलेगा वो 0 तो पुट कर दिया है तो 1 से लेके n-1 तक चलेगा, समीशन 1 से लेके n-1 तक चलेगा। और यहाँ पे देखिए समीशन 1 से लेके n-1 तक पॉजिटिव में या नेगेटिव में कैंसिल आउट हो गया, और इसीलिए हम इसको कर रहे थे ताकि आपस में कैंसिल आउट हो जाए और हमें कम मेहनत करनी पड़े। तो ओवरऑल जो समीशन आएगा वो कितना आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, NC की वैल्यू तो 1 होती है और NC 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो -1। अब इसको a² - b² के फॉर्म में करेंगे तो दोनों को एक बार ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी n+2, हटा देंगे तो n। ठीक है, तो समीशन का जो रिजल्ट आ गया, मतलब f ऑफ n का जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, n+2 टाइम्स n। अब f ऑफ 50 आपको फाइंड आउट करनी थी तो n की जगह पे 50 × 52 दैट इज इक्वल टू 0,260। ठीक है, तो 2600 आंसर आ गया। इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द लास्ट पार्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे जितने भी टास्क मैं अपने पेज पे करा रहा हूँ, इसका मेन मोटिव क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मेन मोटिव नहीं है मेरा, वो तो हो ही रहा है। ठीक है, अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि नए जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो नए नए कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, नए नए टेक्निक्स, जैसे यहाँ पे आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हम दो समीशन को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, समीशन में लिमिट कन्वर्ट करेंगे और रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने रिवाइज ये चीज़ भी कर ली कि R टाइम्स NCR का फॉर्मूला यूज करके हम समीशन वाली सीरीज, मतलब सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें साथ ही साथ रिपीट होती जाती है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपने पेज में। तो पूरा क्वेश्चन आप देखिए और जितनी भी टेक्निक्स आ रही है वो सब रिवाइज होती जाएगी। थैंक यू सो मच।